अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ने हजरत मुआविया के दौर का काफी सारी डिटेल्स पढ़ ली थी, बहुत सारी बुक्स से अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग यजीद बिन मुआविया के दौर पे चलते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। ये किताब है तारीख इस्लाम। ठीक है, जितनी भी अभी तक बुक्स पढ़ी हैं उनमें बेस्ट अभी तक सबको मेरे ख्याल से यही वाली लगी है ना। अच्छा भाई, चलिए स्टार्ट करते, पढ़ेंगे इसको अलग अलग बुक से ही, ठीक है। स्टार्ट इस बुक से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद बिन मुआविया। अबू खालिद यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान। ठीक है, अबू खालिद, ये मैं मुझे पता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम पढ़ी हूँ। अबू खालिद नाम था यानी यजीद। अबू खालिद यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान सन 65 हिजरी या 66 हिजरी में, जबकि हजरत अमीर मुआविया तमाम मुल्क शाम के हाकिम थे, पैदा हुआ है। 65 हिजरी में। अ, ये कैसे हो सकता है 65 हिजरी में। हम्म, यजीद के अ, है ना ये ये कुछ मुआविया के बेटे की बात हो रही है ना। हजरत मुआविया का बेटा है यजीद, है ना। तो यजीद ही तो, ये तो करबला वाला टाइम है ना इस वक्त ही तो। इस वक्त तो यजीद वो था ना, मतलब कि इ- हाकिम यानी ओवरऑल आगे। उम्मत का हेड। हम्म। आगे राइट। पढ़ूं है ना, कुछ समझ आया, कुछ गड़बड़ लग रही मे बी। है। या पैदा हुआ है या खलीफा बना, कुछ इस तरह का है। चलिए देखते हैं। तो अच्छा ठीक है। अबू खालिद यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान सन 65 हिजरी या सन 66 हिजरी में, जबकि हजरत अमीर मुआविया तमाम मुल्क शाम के हाकिम थे, पैदा हुआ। उसकी माँ का नाम मैसून बिनते बहदल था, जो कबीला बनु कल्ब में से थी। निहायत मोटा ताजा आदमी था और उसके जिस्म पर बाल बहुत थे। यजीद ने पैदा होते ही हुकूमत व इमारत के घर में आंखें खोली थी। यजीद ने पैदा होते ही हुकूमत व इमारत के घर में आंखें खोली थी। हजरत अमीर मुआविया बहुत जी होशो म- जी होशो माल अंदेश शख्स थे। उन्होंने यजीद की तालीम और तरबियत की तरफ खास तवज्जो मुनातिफ रखी थी। एक या दो मर्तबा उसको अमीर हज भी बनाकर भेजा गया था। फौजी लश्कर की सरदारी भी उसको दी थी। कुस्तुनतनिया के हमले और मुहासरे में भी वो एक हिस्सा फौज का सरदार था। ठीक है, आगे तो कोई वो डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से बात नहीं आ रही, लेकिन ये मुझे लगता है यजीद की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात थी या देखा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद को। कुछ है जिसकी वजह से जाकिर नाइक जो कहते हैं ना, रजी अल्लाह ताला अन्हु, ड्यू टू द कुस्तुनतनिया वाली हदीस, जो भी है उलमा में इख्तिलाफ है उसके ऊपर। लेकिन रजी अल्लाह ताला अन्हु तो हमें पता है कि वो तो जिनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम मुलाकात हो, देखा वो कुछ तो मिनिमम लेवल पर होना, तो ये पैदाइश मुझे लग रहा है उन्हीं की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के दौरान ही, बेशक उनके लाइफ के एंड की तरफ हुई हो। ठीक है ना। तो ये कुछ और होगा, कुछ आई गेस 6 हिजरी समथिंग या कुछ, लेकिन इतना पुराना भी नहीं पता है। अच्छा चलो। अम, अम, फौजी लश्कर की सरदारी भी उसको दी थी। कुसुमतनिया के हमले और मुहासरे में भी वो एक हिस्सा फौज का सरदार था। उसको शिकार का बहुत शौक था। अमीर मुआविया के मर्जुल मौत में वो दिमश्क के अंदर मौजूद ना था। ओके, दिमश्क के अंदर वो मौजूद नहीं था जब अमीर मुआविया बीमार हुए। ठीक है। आदमी भेज कर उसको बुलवाया गया और अमीर मुआविया ने उसको वसीयत की, लेकिन उस वसीयत के बाद ही वो बाप के मर्ज को खतरनाक ना समझकर फिर शिकार में चला गया। अच्छा, अमीर मुआविया ने उसको वसीयत की, लेकिन इस वसीयत के बाद भी वो बाप के मर्ज को खतरनाक ना समझकर फिर शिकार में चला गया। चुनांचे जब हजरत अमीर मुआविया फौत हुए तो वो दिमश्क में मौजूद ना था। कई दिन के बाद वापस आया और उनकी कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी। शेरो शायरी में भी उसको दस्तगाह कामिल हासिल थी। हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी में उसके लिए बैत हो चुकी थी, लेकिन अक्सर लोग उसी वजह से और भी ज्यादा उसकी तरफ से नकबज और दिल से नाराज थे। हजरत अमीर मुआविया की जिंदगी में तो बैत हो चुकी थी ना, ये बात तो उम्मत मान चुकी थी कि भाई अगला खलीफा जो है
वो यजीद ने बनना है, या अगला हाकिम या उम्मत का जो हेड है नेक्स्ट यजीद ने बनना है, ये तो इस पे तो उम्मत मुत्तफिक हो चुकी थी, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर जस्ट फ्यू पीपल, सब तो इस बात पे राजी थे, तो बैत तो हो चुकी थी। लेकिन कह रहे हैं अक्सर लोग इसी वजह से और भी ज्यादा उसकी तरफ से नकबस और दिल से नाराज थे। मदीना मुनव्वरा के बाज अकाबिर ने तो बैत से कतई इनकार ही कर दिया था, ठीक है। हजरत कौन थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास आई गेस, अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत हुसैन, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनमें से कुछ, हजरत हुसैन तो थे ही थे, इतना तो खैर 100% श्योर हूँ, उनके अलावा नामों में जरा सा वो कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। तो तीन चार इस तरह के अकाबिर सहाबा जो थे, उन्होंने जो है अमीर मुआविया को भी बोला था कि हम तो नहीं वली अहदी की बैत करें, और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि जब वो हाकिम बन गया उम्मत का हेड यजीद, तब भी उन्होंने बैत नहीं की यजीद की, सही है। हजरत अमीर मुआविया का अपनी जिंदगी में यजीद के लिए बैत लेना एक सख्त गलती थी। ये गलती गालिबन मोहब्बत पदरी के सबब उनसे सरजद हुई, लेकिन मुगीरा बिन शोबा की गलती उनसे भी बड़ी है, क्योंकि इस गलती का ख्याल और इस पर आमिल होने की जुर्रत मुगीरा बिन शोबा ही की तहरीक का नतीजा थी। इसीलिए हजरत हसन बसरी, बसरा बोलो बसरी बोलो, बसरी होगा शायद, है ना। इसीलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों में एक ऐसी रस्म जारी होने का मौका पैदा कर दिया जिससे मशवरा जाता रहा और बाप के बाद बेटा बादशाह होने लगा, ठीक है। तो इस बुक में तो बहुत क्लियरली आया था कि मुगीरा बिन शोबा ने ये आइडिया दिया था हजरत मुआविया को। इससे पहले हजरत मुआविया के जहन में यह ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया था यजीद को वली अहद बनाने का। लेकिन दूसरी जो बुक हमने पढ़ी थी उसमें मुगीरा बिन शोबा का जिक्र मेरे ख्याल से सिरे से नहीं था, या शायद एक दफा था, मुझे तो याद नहीं पड़ा, वहां से बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो हजरत माविया ने खुद ही वही जो डिफरेंट रीजन ये थे कि जिसकी बेसिस पे उन्हें लगता था कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रीजन था कि बनु उमैया का ही कोई होना चाहिए, ठीक है, वरना बनु उमैया का नहीं हुआ तो फिर जो है वो बनु उमैया वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर वही होगा, खाना जंगी वगैरह शुरू हो जाएगी हजरत माविया की डेथ के बाद, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस की बेसिस पर हजरत माविया को बेस्ट डिसीजन यही लगा था कि वली अहद बनाना चाहिए यजीद को, सही है। अच्छा, हजरत अमीर मुआविया के बाद अहले शाम ने तो बिला तामुल बतय्यब खातिर यजीद के हाथ पर बैत कर ली, ठीक है। शाम वालों को तो इशू था ही ना हजरत मुआविया से नहीं था इशू, तो हजरत मुआविया के बेटे से भी इशू नहीं था अहले शाम वालों को। तो उन्होंने तो बिला तामुल बगैर मतलब डिले किए बिल्कुल फौरन ही यजीद की बैत कर ली शाम वालों ने, सही। दूसरे सूबे के लोगों ने भी उम्माल के जरिए बैत की, ठीक है। दूसरे सूबे के जो उम्माल जो गवर्नर्स होते हैं सूबों के, तो उनके जरिए जरिए यजीद हर जगह प्रेजेंट तो नहीं था ना कि यजीद के हाथ पे बैत की जाती फिजिकली, तो उम्माल के जरिए जैसे बैत करना होता है ना कि कर ली, ठीक है। और यार ये क्या है, ये वर्ड क्या है, बैत के जरिए बैत की, और ये रोब लग रहा है, रोब तो नहीं होगा, सूबे सल्तनत के मुकाबले में इनकार की जरूरत ना कर सके, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो दूसरे सूबे के लोगों ने भी उमाल के जरिए बैत की और पता नहीं कौन से सल्तनत के मुकाबले में इनकार की जरूरत ना कर सके। यजीद ने तख्त हुकूमत पर बैठते ही, हाँ, यजीद ने तख्त हुकूमत पर बैठते ही सूबों और विलायतों के आलिमों को लिखा कि लोगों से मेरे नाम पर बैत लो। उस जमाने में मदीना के वाली वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, इस उस जमाने में मदीना के वाली वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान और कूफा के वाली नुमान बिन बशीर थे। ये दोनों आमिल नेक तबीयत और सुलह जो इंसान थे। इन दोनों के मिजाज में सख्त दुरुस्ती दूसरे आलिमों के मुकाबले में बिल्कुल ना थी, ठीक है। मतलब नरम मिजाज थे दोनों, कौन, एक तो वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान मदीना के वाली थे, और कूफा के वाली नुमान बिन बशीर, ठीक है। तो ये सख्त तबा नहीं थे, तो फिर क्या हुआ, इतना तो बैठ गया। ठीक है, ये थे, इन दोनों के मिजाज में नरमी थी, सही। जब यजीद का हुक्म मदीना में वलीद बिन उतबा के पास पहुंचा, वलीद ने अकाबिर मदीना को जमा करके यजीद का खत सुनाया। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया की वफात का हाल सुनकर, अ, वफात के मतलब न्यूज सुनकर, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त हुसैन तो नहीं देखा हुआ होना चाहिए, या हजरत हसन की तो डेथ हो गई थी,
इस पे तो इत्तेफाक है ना कि हजरत अमीर मुआविया की लाइफ में तो हुई थी हजरत हसन की डेथ। चेक कर लेते हैं। देखिए, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मुआविया की वफात की न्यूज सुनकर इजहार अफसोस किया और उनके लिए दुआए मगफिरत की है। मैं 100% श्योर हूँ ये हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम होगा, लेकिन देखते हैं। और उनके लिए दुआए मगफिरत की और वलीद से कहा कि अभी मेरी बैत के लिए जल्दी ना कीजिए, मैं सोच कर फैसला करूंगा। हाँ, नीचे आ गया हुसैन, ठीक है ठीक है, ओके। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मुआविया की वफात की जब न्यूज सुनी तो उन्होंने इज़हार अफसोस किया और उनके लिए दुआए मगफिरत की और वलीद से कहा, जो कि मदीना के गवर्नर थे, वलीद से कहा कि अभी मेरी बैत के लिए जल्दी ना कीजिए, मैं सोच कर फैसला करूंगा। मरवान बिन हकम, जो पहले मदीना का आमिल और अब वलीद बिन उतबा की मातहती में बतौर मुशीर मौजूद था। ठीक है, मरवान बिन हकम जो मदीना का कई दफा हमने सुना है ना कि गवर्नर बन चुका था, तो पहले तो था, ठीक है। अब कौन है? वलीद बिन उतबा है मदीना के गवर्नर, और उनकी मातहती में मरवान बिन हकम जो है मुशीर के तौर पर पोस्ट अभी मिली हुई है उन्हें, ठीक है। मुशीर क्या होता है? वो जो पर्सनल सेक्रेटरी टाइप जो मशवरा दे रहे होते हैं, ऐसे कुछ होता है ना मुशीर। में बतौर मुशीर मौजूद था। उसने वलीद को तरगीब दी, यानी मरवान बिन हकम ने मदीना के जो गवर्नर वलीद बिन उतबा थे, वलीद को तरगीब दी कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से उसी वक्त बैत ले ली जाए और उनको जाने ना दिया जाए। अच्छा, अगर ना मुझे आप लोग की, मुझे लग रहा है आवाज शायद नहीं आ रही हो, तो मुझे ना चैट पे लिख दिएगा। मुझे लग रहा है मेरे मोबाइल का ना स्पीकर शायद गड़बड़ कर रहा है। तो अगर किसी ने कुछ बोला हो तो चैट पे बता दिएगा, ताकि मैं जरा चेक करूं। ऐसा ना आप लोग बोले जा रहे हो, मैं भी बोली जा रही हूँ। अच्छा देखें, क्या हुआ कि ना यजीद ने ना खत लिख के भेजा सबको, जितने भी गवर्नर्स वगैरह थे, कि भाई मेरी बैत ले लो। इस तरह से जब यजीद का खत मदीना पहुंचा तो मदीना के जो गवर्नर थे वो वलीद बिन उतबा थे। अब वलीद बिन उतबा ने क्या हुआ कि मरवान बिन हकम, जो कि एक्स गवर्नर ऑफ मदीना थे, उन्होंने वलीद बिन उतबा को मशवरा दिया कि हजरत हुसैन से ना उसी वक्त बैत ले ली जाए, क्योंकि हजरत हुसैन कह रहे थे ना कि मुझे थोड़ा सोचने का मौका दे, मुझसे जल्दी, मैं जल्दी में जल्दबाजी में बैत नहीं लूंगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा सोच कर फैसला करूंगा मैं, सही है ना। तो अब मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उतबा को ये मशवरा दिया कि हजरत हुसैन से उसी वक्त बैत ले ली जाए और उनको जाने ना दिया जाए। लेकिन वलीद ने मरवान के मशवरे को कबूल ना किया और उनकी बैत को अगले दिन पर मुलतवी रखा। ठीक है ना, जैसा कि बताया ना कि वलीद बिन उतबा का मिजाज थोड़ा नरम था, तो उसी वक्त बैत नहीं ली और अगले दिन एक दिन का टाइम दिया हजरत हुसैन को, तो सोच के डिसाइड कर ली। सही हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जुबैर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु वलीद के पास नहीं आए थे, उनको बुलवाया गया। उन्होंने आने से इनकार किया और एक शब की मोहलत तलब की। ठीक है, अब अब्दुल्ला बिन जुबैर भी उन्हीं चार में से एक सहाबा थे जिन्होंने यजीद की वलीअहदी की बैत हजरत मुआविया की लाइफ में भी नहीं की थी। ठीक है, तो जब उनको ये बोला गया बैत करने, तो उन्होंने एक रात की मोहलत मांगी। उनको भी वलीद ने मोहलत दे दी। रात को मौका पाकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मा अहलो अयाल मदीना से निकल गए। ओके, ठीक है, अब्दुल्ला बिन जुबैर मदीना से अपने फैमिली को लेकर निकल गए रातों रात, और मदीने के मारूफ रास्ते को छोड़कर किसी गैर मारूफ रास्ते से रवाना हुए। हम्म। अगले दिन उनकी गिरफ्तारी के लिए मरवान और वलीद 30 आदमियों का एक दस्ता लेकर निकले, मगर कहीं सुराग ना मिला। ठीक है, रात में निकल गए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे रास्ते से जो बहुत मारूफ नहीं था, ठीक है ना, तो जहाँ से लोग नहीं जाते थे, जैसे होते हैं ना, एक अलग से रास्ता निकलता है। तो लेकिन फिर अगले दिन जो है गिरफ्तारी के लिए ये लोग निकले, मरवान बिन हकम एक्स गवर्नर ऑफ मदीना एंड राइट नाउ द मुशीर, और वलीद बिन उतबा जो अभी गवर्नर है मदीना की। ठीक है, ये लोग 30 आदमियों के साथ एक दस्ता लेकर निकले कि गिरफ्तार करें अब्दुल्ला बिन जुबैर को, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला उनका। ठीक है, शाम को वापस आ गए ये लोग सब। ये तमाम दिन चूंकि अब्दुल्ला बिन जुबैर के तजस्सुस में गुजरा, लिहाजा हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ कोई तवज्जो ना हो सकी। ठीक है, एक दिन का टाइम दिया था ना हुसैन ने, तो अब पूरा दिन ही इतना बिजी रहे कि हज़रत हुसैन की तरफ तवज्जो नहीं गई कि भाई जाके उनसे बैत ले ली जाए या उनका डिसीजन सुना जाए कि क्या फैसला किया उन्होंने एक दिन में। इस दूसरी शब में हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौका पाकर मदीना से माँ अहलो अयाल रवाना हो गए। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरह हजरत हुसैन भी मदीना से अपनी फैमिली को लेकर रवाना हो गए। सुबह को उनकी रवानगी का हाल मालूम हुआ तो वलीद ने कहा कि मैं हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का ताक़ुब ना करूंगा। ठीक है, सुबह जब वलीद को पता चला कि हजरत हुसैन भी इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरह जा चुके हैं, तो वलीद ने कहा कि अब मैं उनको नहीं फॉलो करूंगा। ठीक है, उनके पीछे नहीं जाऊंगा हजरत हुसैन के।
मुमकिन है कि वो मुकाबला करे और मुझको उनके खून से अपने हाथ रंगने पड़े, जो मुझको किसी तरह गवारा नहीं। जब गिरफ्तारी के लिए जाएंगे तो मुकाबला हो सकता है ना, मुकाबला होगा तो फिर उनके खून से हाथ ना रंग जाए वलीद बिन उतबा के। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं ये रिस्क लूंगा ही नहीं, मैं पीछे जाऊंगा ही नहीं। सही है। एहतियात करने वाले देखें इस हद तक भी एहतियात करते थे, वरना क्या था, सिर्फ गिरफ्तारी तो कर रहे थे ना, कोई कत्ल करने के लिए तो नहीं निकल रहे थे ना, लेकिन उनको ये भी था कि नहीं, गिरफ्तारी में भी कुछ भी हो सकता है। फिर जाहिर है उनके साथ और टीम मेंबर्स भी तो थे ना, अकेले तो नहीं जा रहे थे। बाकी बात हुई ना कि 30 लोग निकले थे, तो उनमें से कोई कोई और दूसरा भी तो कोई बंदा हो सकता है ना, जिस तरह की कोई एक्सट्रीम कदम उठा ले। ठीक है ना, फिर कहने में ये होता है कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, और कोई और फिर कर लेता है। तो ये जैसे कि उस जंगे जमल में हुआ था, ठीक है ना, जंगे जमल में जो मैस क्रिएट किया था, वो सारा ये जो सहाबी थे इन्होंने तो नहीं, हज़रत आयशा ने तो नहीं, ये लोग सब बैक आउट कर गए थे, लेकिन जो टीम उनके साथ गई थी फिर वहां पे वो पीछे नहीं हुई हो रही थी ना। ठीक है, तो वो जो साथ में लोग होते हैं वो मैस क्रिएट कर देते हैं ना, तो ये भी एक रीजन होता है ना कि बंदा एहतियात रखे भाई। तो वलीद बिन उतबा ने इन दोनों साहिबों की रवानगी के बाद अहले मदीना से खिलाफत यजीद की बैत ली। ठीक है, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर चले गए तो हुसैन भी रवाना हो गए मदीना से। तो अब उसके बाद जो है मदीना, अहले मदीना से बैत ले ली वलीद बिन उतबा ने। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कोई खतरा ही ना था, क्योंकि उन्होंने कभी खिलाफत की ख्वाहिश ही नहीं की। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कभी खिलाफत की ख्वाहिश नहीं की थी, ठीक है, तो उनसे कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कभी खिलाफत की ख्वाहिश नहीं की थी। अच्छा, इधर यजीद ने भी लिख दिया था कि अगर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैत ना करे तो उनसे कोई तारुज ना किया जाए। अच्छा, यजीद ने ये लिख दिया था कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अगर बैत नहीं करेंगे तो उनसे कोई तारुज ना किया जाए, लिहाजा अब्दुल्ला बिन उमर से बैत के लिए किसी ने कुछ ना कहा। ओके, यानी कि मसला ये नहीं था कि बैत नहीं की हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, मसला ये था कि वो दोनों खिलाफत की सीट ले सकते थे, है ना, ऐसे लग रहा है ना कि वो दोनों डिजर्व करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने, मेरे ख्याल से पीछे कहीं बात हुई होगी, उन्होंने कहा होगा कि मैं खलीफा नहीं बनना चाहता या क्या, आई डोंट नो, क्योंकि बाकी दोनों के को तो फॉलो किया ना। चलिए ठीक है, टाइम एंड हो गया यहाँ से, ना कल कंटिन्यू कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। सही, आप लोग सोचिएगा कोई पॉइंट जहन में आ रहा हो तो, कि बाकी दोनों को, कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी तो डिजर्विंग थे, तो वो क्यों नहीं खलीफा बन सकते थे, वो तो बहुत ज्यादा ही डिजर्विंग थे बल्कि। चले सही है, ठीक, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, सॉरी यार लेट हो गया, कल इंशाल्लाह टाइम पे आने की कोशिश करूंगी, वो रास्ते का मसला था। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।